नमस्कार साथियों, आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मून मैप किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमेरिका का जो भू सर्वेक्षण विभाग है उसने नासा और अन्य संस्थानों की मदद से चंद्रमा का पहला एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शे को लॉन्च किया है, ये आप देख सकते हैं। और 2024 में नासा के द्वारा मून मिशन किया जाएगा, जिसमें ये लोग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मानव शिविर का निर्माण भी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नासा के मिशन का नाम है आर्टेमिस। भारतीय एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ 1 बिलियन का मल्टी ईयर समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है नोकिया कंपनी के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इस समझौते के अंतर्गत नोकिया भारतीय एयरटेल के साथ में मिल करके देश भर में 3 लाख रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम लगाने की इनकी योजना है, यानी कि ये लोग मिल करके लगाएंगे, बंद नहीं होगा। ये है स्पेक्ट्रम बैंड, तो स्पेक्ट्रम बैंड लगाने की योजना है। नोकिया की बात करते हैं तो ये फिनलैंड की एक मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा फिनलैंड के एस्पो में और सीईओ है पीका लैंडमार्क। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रिप्लेस किया है भारत के राजीव सूरी को। किस संगठन ने कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सलरेटर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये जो टूल है इसकी मदद से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 के लिए जो टीके का निर्माण होगा उसका उत्पादन होगा और उसकी जो लोगों तक पहुंच होगी उसको तेज करने के उद्देश्य से इस टूल को लॉन्च किया गया है। अब जब H1N1 फैला था 2009 के आसपास, तो उस समय जो उसके लिए टीका विकसित हुआ था वह अमीरों तक तो पहुंच जाता था, लेकिन गरीब लोगों तक वह पहुंच नहीं पाता था। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह टारगेट रखा है कि अब की बार जो कोविड-19 के लिए टीका विकसित होगा वह अमीर और गरीबों तक सामान्य रूप से उपलब्ध हो, यानी कि दोनों को एक समान रूप से उपलब्ध हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय है जिनीवा में और अध्यक्ष इसके हैं टेड्रस अधनॉम। अप्रैल 2020 में किस कंपनी ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी खरीद लिया? तो ये यहाँ पर खरीदा है HDFC ग्रुप ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर HDFC ग्रुप के द्वारा 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुल मिलाकर के 25.27 करोड़ शेयर खरीदे गए। रिलायंस कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके मालिक कौन है? अनिल अंबानी, यानी कि मुकेश अंबानी के भाई रिलायंस कैपिटल के मालिक हैं। और अभी फेसबुक के द्वारा 9% से ज़्यादा हिस्सेदारी कहाँ पर खरीदी गई है? रिलायंस जियो में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसने HDFC ग्रुप में खरीदी है 1.01% की हिस्सेदारी। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इंडिया रेटिंग व रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो विकास दर है वह कितने प्रतिशत अनुमानित की? तो पहले इन्होंने कहा है कि भारत की विकास दर 3.6% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने कम करके 1.9% कहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय है मुंबई में। MD और CEO है इसके रोहित साहनी। किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा वह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि महिलाओं के हैं और जिन्होंने कम से कम 2 बार पहले इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन लिया हुआ है, उनके लिए इस विशेष ऋण योजना की घोषणा की है। यहाँ पर अगर कोई महिला जो कि किसी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य है उसे 5,000 रुपये तक का अधिकतम लोन दिया जाएगा, और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसे अधिकतम 1 लाख रुपए का 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मुख्यालय आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मिलेगा। MD और CEO है इसके कर्णम शेखर। RBI ने कितने रुपए के विशेष तरलता म्यूचुअल फंड यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है 50,000 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? देखिए अभी क्या हुआ कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के द्वारा जो 6 इनके म्यूचुअल फंड थे उनको बंद कर दिया गया। तो इसके कारण जो भी म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं उन सभी के बीच एक डर का माहौल बैठ गया।
उन्हें लगा कि हो सकता है मंदी हो और इसको लेकर के वे सारे डरे हुए थे। तो इसीलिए आरबीआई के द्वारा अब ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। म्यूचुअल फंड और आपने एक देखा होगा शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये अंतर होता है कि वहां पर आप किसी कंपनी का शेयर डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप किसी तय अवधि के लिए शेयर को परचेज करते हैं, यानी कि अपना पैसा उस कंपनी में निवेश करते हैं और उस कंपनी के द्वारा आपके उस पैसे का उपयोग स्टॉक और बॉन्ड खरीदने में किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग व विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में किसे अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो यहाँ पर नामित किया गया है मनीषा सिंह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मनीषा सिंह की बात करें तो नाम से आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी हैं और वर्तमान में ये अमेरिका के विदेश विभाग की आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की सचिव भी हैं। तो अब ये अमेरिका की प्रतिनिधि होंगी ओईसीडी में। ओईसीडी की बात करें तो यह 36 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और मुख्यालय इसका आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ई ग्राम स्वराज योजना प्लेटफॉर्म व ऐप के लिए किसने मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया? तो ये जारी किया है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको याद हो कि अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही ये डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। एक तो है ई ग्राम स्वराज योजना, जिसके माध्यम से जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको डिजिटल किया जाएगा और वहाँ पे जो पैसा खर्च होता है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और एक दूसरी योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है स्वामित्व योजना। इसके अंतर्गत ड्रोन से जो गाँव की संपत्तियाँ हैं उनकी मैपिंग की जाएगी। तो अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एसओपी के माध्यम से ई ग्राम योजना के लिए जो धन आवंटित किया जाएगा उसकी निगरानी करेंगे, यानी कि एसओपी के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। और साथ ही साथ जो स्वामित्व योजना है इसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की गई है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये जो योजनाएं होंगी वह पायलट बेसिस में शुरुआत में 6 राज्यों में होंगी, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, एमपी और हरियाणा, और इनके 1 लाख गाँव में इन्हें शुरू किया जाएगा टेस्ट करने के लिए। अप्रैल 2020 में खगोलविदों ने बृहस्पति व वरुण के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए कितने क्षुद्र ग्रहों की खोज की? तो यहाँ पर खोज की गई है 19 क्षुद्र ग्रहों की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ब्राजील के एक शोधकर्ता थे जिनके द्वारा इन 19 क्षुद्र ग्रहों की खोज की गई है। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड खोजे गए हैं ये कहाँ पर खोजे गए हैं? बृहस्पति और वरुण के बीच में। किसके बीच में? बृहस्पति और वरुण के बीच में। जनरली जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं वह बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 19 नए खोजे गए हैं ये बृहस्पति और वरुण के बीच में खोजे गए हैं। और आज है 29 अप्रैल। तो ध्यान रखिएगा आज जो हमारा एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है 1998 OR2 ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जिसके बारे में कहा गया है कि इसके टकराने से दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये कई लाख मिलियन दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करप्ट अप्रोच की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए किस क्रिकेटर को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया? तो यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है उमर अकमल को। किसे? उमर अकमल को प्रतिबंधित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप उमर अकमल को देख सकते हैं। इनकी काफ़ी सारी मीम भी हो सकता है आपने देखी हो, जैसे कि यहाँ पर एक है इफ़ यू सेट समवन लव देम फ्री। तो ये उमर अकमल का विचार है। किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी को खरीद लिया? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 29% हिस्सेदारी खरीदी है एक्सिस बैंक में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इससे पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक्सिस बैंक में 1% हिस्सेदारी था। कितना? 1% हिस्सेदारी पहले से था। अब इन्होंने 29% हिस्सेदारी और खरीद लिया है। तो कुल इनकी हिस्सेदारी हो गई 30%। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो ये HDFC और ICICI बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं राकेश माखीजा। MD और CEO है अमिताभ चौधरी। किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया? तो ये समाप्त किया है सऊदी अरब ने। तो
इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कल ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सऊदी अरब में जो लोगों को कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी, इसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं कि किस देश ने कोड़े मारने की सज़ा और नाबालिगों के द्वारा जो अपराध किए जाते थे उसके लिए मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त किया है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगी रियाद में। शेख मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के वर्तमान में राजा हैं और G20 का 2020 के लिए अध्यक्ष देश भी है सऊदी अरब और पिछले वर्ष ये FATF का 39वां मेंबर भी बना था। किस देश ने कोविड-19 के कारण पिच ब्लैक 2020 वायु युद्धाभ्यास को रद्द कर दिया? तो ये रद्द किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह एक वायुसेना का अभ्यास होता है जिसमें दुनिया के कई सारे देशों की वायुसेनाएं शामिल होती हैं। प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 वाला जो अभ्यास है इसको स्थगित नहीं किया गया है, इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो अब इसका अगला संस्करण होगा 2022 में। और पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में आपको ये याद रखना है कि पहली बार इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई थी 2018 में, यानी कि 2018 वाले अभ्यास में भारत की भी वायुसेना इसमें शामिल हुई थी। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धाविका झूमा खातून को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पर इनके ऊपर कुल मिलाकर के 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल 2018 में जो नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उसी समय इनका सैंपल लिया गया था और उस सैंपल का रिपोर्ट अब आया है जिसमें ये पता चला कि इन्होंने उस प्रतियोगिता में स्टेरॉयड नामक जो प्रतिबंधित दवा है उसका सेवन किया था। ध्यान रखिएगा कि झूमा खातून पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो ब्रिक्स देशों की अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई और इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शामिल हुए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्रिक्स समूह के देशों की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जून 2009 में। और सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक। उस समय दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा एक बैंक भी बनाया गया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके अध्यक्ष केबी कामत भारत के। और ब्रिक्स सम्मेलन जो 2020 का प्रस्तावित है ये होगा सेंट पीटर्सबर्ग में। काम पर सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहली बार विश्व मजदूर संगठन के द्वारा या विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 2030 में ये मनाया गया था और इस बार की थीम है स्टॉप द पैंडेमिक, यानी कि महामारी को रोकें। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। तियानवेन-1 किस देश के स्पेस एजेंसी का पहला मंगल अन्वेषण मिशन होगा, यानी कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन होगा? तो ये होगा चीन का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा चीन की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया? और इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।